नमस्कार सभी दर्शक बंधुओं का एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को हाथ एवं पैर शून्य पड़ने की समस्या है तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ आसान सी योगिक क्रियाएं बताने वाला हूं जिनके अभ्यास से आप इस समस्या से आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको कई कठिन आसन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान से सूक्ष्म व्यायाम एवं योगिक क्रियाएं करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपको इस प्रकार से सीधे बैठना है। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को सामने खोल लिया, दोनों हाथों को अपने कमर की सीध में आपने इस प्रकार से नीचे लगा दिया। दोस्तों, सबसे पहली जो क्रिया है उसमें आपको अपने दोनों पैरों की जो उंगलियां हैं उनको इस प्रकार से आगे और पीछे दबाना है, आगे और फिर पीछे। और इस दौरान जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि उंगलियों के मूवमेंट के साथ ही आपको लंबा गहरा श्वास अंदर भर के बाहर निकालना है इस प्रकार से। दोस्तों, मात्र 10 से 20 बार अगर आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। स्वस्थ व्यक्ति यदि 10-20 बार करेगा तो हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, उसको इस प्रकार से अर्थराइटिस की समस्या नहीं होगी, हाथ पैर सूखने पड़ने की समस्या नहीं होगी। लेकिन किसी को यह प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसको कम से कम शुरुआत में 50 बार और धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ा के 100 बार आपको इस प्रकार से करना होगा। यह हमारी पहली क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया में दोस्तों आपको उंगलियों की जगह अपने दोनों पैर के पंजों को पूरा आगे और पूरा पीछे खिंचाव देना। इस प्रकार से पूरा खिंचाव दिया और पूरा पीछे की तरफ खिंचाव दिया। इस प्रकार इस क्रिया को करने से जो हमारे पैरों की जो वेंस होती है, जो नसें होती हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और उसमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही यदि आप लंबी श्वास को भर के बाहर निकालेंगे तो शरीर में प्राणवायु या प्राण तत्व की बढ़ोतरी भी होगी। तो आपके प्राण तत्व की बढ़ोतरी से शरीर में ऊर्जा आएगी और ऊर्जा के साथ यदि आपने योगिक क्रियाओं को कर लिया तो आपको दुगना लाभ मिलेगा। अर्थराइटिस का कोई पेशेंट है जिसको गठियावादी है, उसको भी इन्हीं क्रियाओं को 100 से लेकर 200 बार और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा के 500 बार तक यदि करना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। 2 क्रियाओं के बाद दोस्तों तीसरी क्रिया है जिसमें दोनों पैरों के पंजों को गोल गोल इस प्रकार से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में लंबी श्वास के साथ गोल घुमाना है। 50 से 100 बार क्लॉकवाइज और 50 से 100 बार एंटी क्लॉकवाइज लंबी श्वास के साथ। तीन क्रियाओं के बाद दोस्तों चौथी क्रिया है हमारी जिसमें आपको दोनों पैर के घुटनों को एक एक करके ऊपर नीचे इस प्रकार से पटकना है। एक एक के बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर नीचे करना है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, संख्या के दृष्टि से यदि आप कर रहे हैं तो कम से कम 50 से लेकर 100 बार और अभ्यास को बढ़ा के 100 से 200 और फिर 500 बार आप अवश्य करें। तभी आपको हाथ पैर शून्य पड़ने की जो समस्या है या जिनको हम हमारी भाषा में कई बार कहते हैं कि हाथ पैरों में चींटियां दौड़ रही है, इस प्रकार की समस्या से यदि आप बचना चाहते हैं, इस समस्या को यदि आप शरीर से दूर करना चाहते हैं तो इन क्रियाओं को पूरी विधि से और पूरी संख्या से आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इस प्रकार से ये हमारी चौथी योगिक क्रिया हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों जिसमें आपको एक पैर को सीधा कर लिया, दूसरे पैर को फोल्ड करके अपने जंघा पे, अपने थाइस पे रख लिया। फिर यदि मान लीजिए आपने बाएं पैर को सीधा किया तो दाएं पैर को आपने फोल्ड किया तो दाएं हाथ से अपने घुटने को पकड़ के श्वास को भरते हुए घुटने को अपने चेस्ट के पास लाना है और श्वास को छोड़ते हुए उसको वापस जमीन के टच कराना। इस प्रकार से मूवमेंट रहेगा। ये श्वास भरा, घुटना चेस्ट के पास, श्वास को छोड़ा, घुटने को हाथ से दबाया और घुटना वापस जमीन की तरफ जाएगा। आप अपनी कमर को सीधा रखें, आगे पीछे नहीं झुके, घुटने को अपने पास में लाने का प्रयास करें। इस प्रकार से एक पैर से किया फिर दूसरे पैर से भी। जोड़ों के दर्द में, घुटने के दर्द में, हाथ पैरों में यदि दर्द होता है उसमें भी आपको इन योगिक क्रियाओं से दोस्तों बहुत लाभ होगा। साथ ही आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और मांसपेशियां भी आपकी मजबूत होना शुरू हो जाएगी इन आसान सी योगिक क्रियाओं के माध्यम से। इनको दोस्तों सूक्ष्म व्यायाम भी कहा जाता है। जो व्यक्ति बुजुर्ग है, जिनको ऐसी व्याधि है कि वो किसी प्रकार के कठिन आसन या जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए आप मात्र अगर वो प्राणायाम के साथ सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे तो भी उनके शरीर में बहुत ज्यादा उनको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ये तो हो गई हमारे पैरों के लिए एक्सरसाइज। अब हाथों के लिए कुछ एक्सरसाइज। हाथ भी शून्य पड़ने की समस्या होती है। कई बार आप रात को सोते हैं, यदि आपने अपना हाथ जो अपने तकिए की जगह आपने हाथ को लगा दिया, सुबह उठे तो पता लगा हाथ सीधा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपके
हाथों के लिए एक्सरसाइज इस प्रकार से, दोनों हाथों को सामने सीधा किया और जो उंगलियां है, उंगलियों के जो आगे के भाग है उनको शेर के पंजे की तरह आपको इस प्रकार से खींचना है और खोलना है। तो ये स्प्रिंग की तरह आपकी उंगलियां चलेगी। अर्थराइटिस है, गठियावादी है, तो फिर वापस वही स्थिति 100 से लेकर 200 बार और फिर धीरे धीरे 500 बार तक आपको इस क्रिया को करना है। एक एक क्रिया को मैक्सिमम टाइम आप यदि करेंगे तो ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। अंगूठे को अंदर लेते हुए अपनी मुट्ठी को इस प्रकार से बंद करें। नेक्स्ट, दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस प्रकार से आपस में मिला दिया। फिर इनको कलाई के यहाँ से आपको गोल घुमाना है और दोनों हाथ की मुट्ठी एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते हुए जाएगी इस प्रकार से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। संख्या का ध्यान रखें, मैं आपको यहाँ पर सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी संख्या से आपको इन क्रियाओं को करना है। कम से कम मिनिमम 50 बार से आप शुरुआत करें, क्योंकि इनमें कहीं ताकत नहीं लग रही, कहीं आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा। 50 बार शुरुआत में करें और फिर अभ्यास को बढ़ा के 100, 200, 500 बार। नेक्स्ट, दोनों हाथों को, उंगलियों को अपने कंधे पर लगाया और फिर सामने सीधा किया। श्वास को भरते हुए हाथों को पास खींचा, श्वास को छोड़ के हाथों को सीधा किया। नेक्स्ट, दोनों हाथों को वापस अपने उंगलियों को अपने कंधे पर लगा लिया और साइड में आपको सीधा करना है। ध्यान रखें, हाथ आपके कंधे के सीध में रहेंगे, इस प्रकार से नीचे नहीं लटकाना है। नेक्स्ट, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधे पर लगा लिया, कोहनियों को सामने से मिलाते हुए आपको ऊपर ले जाना है। श्वास को भरा और जब कोहनियां पीछे जाएगी, श्वास बाहर। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों, ये पैर की उंगलियों से शुरू करके आपको घुटनों के पास, फिर अपने जो अपने थाइज है यहाँ की एक्सरसाइज, फिर हाथों की उंगलियां, फिर कलाई की एक्सरसाइज और फिर अपने कंधों की एक्सरसाइज। इस प्रकार से यदि आपने अपने सभी जॉइंट्स की एक्सरसाइज अगर सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से कर ली, तो आपको हाथ पैर सूंढने पड़ने की समस्या, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम और हाथों एवं पैरों में जो सामान्य दर्द होता है खिंचाव की वजह से या किसी भी समस्या के कारण, तो उन सभी समस्याओं में आपको इन सूक्ष्म व्यायाम से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ओम।